तो आज पढ़ना है ग्राफ्स ऑफ मोशन। मोशन के ग्राफ्स पढ़ने हैं। ग्राफ किन किन मोशन के बनाए जा सकते हैं, किन किन टर्म्स के लेकर के बनाए जा सकते हैं। तो तीन टाइप के ग्राफ बनते हैं, तीन टर्म से लेकर के ग्राफ बनते हैं। पहला पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे किस टाइप का, तो पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। यानी पोजीशन टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे। एक्स एक्सिस पर टाइम रहेगा, वाई एक्सिस पर पोजीशन रहेगी। फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कब किस कंडीशन पर क्या बनेगा, ये सारी चीजें। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीन टाइप के ग्राफ हमें पढ़ने हैं। समझ में आ रहा है जो लिख रहा हूँ? थोड़ा सा घसीट के लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें पढ़ना है। देख लेते हैं कौन कौन से ग्राफ बनाए जा सकते हैं, कितने टाइप्स के ग्राफ इसमें बनते हैं और किस ग्राफ का क्या मीनिंग होता है। हमें मेन मतलब है मीनिंग से, ग्राफ को पहचानना है कि ये ग्राफ बना दिया गया और ग्राफ का क्या मतलब निकल रहा है। ये मतलब निकलना चाहिए, मतलब आपको समझ में आना चाहिए इस ग्राफ का मतलब क्या है। तो जब उस ग्राफ का मतलब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप उसी पर इम्प्लीमेंट करके आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं आपको ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड। ग्राफ बना रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। पूरे क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा नहीं होगा, सिर्फ ग्राफ बना करके आपको दे दिया जाएगा, चलिए सॉल्व करिए, डिस्टेंस निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए। ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बेटा कितने टाइप का बनता है और क्या कौन से ग्राफ से क्या मतलब निकलता है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। पहला ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा बेटा, पहला हम देखेंगे। ग्राफ को मतलब समझिए, ग्राफ का मतलब समझते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हमेशा हम किसको शो करेंगे, टाइम शो करेंगे। टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पर ही शो करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप वाई एक्सिस पर भी शो कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमेशा एक्स एक्सिस पर ही शो करना है, बट एक कन्वेंशन बना लोगे कि हमें एक्स एक्सिस पर ही शो करना है या एक्स एक्सिस पर ही बनाना है, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, आपको समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लगभग लगभग जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर ही रहेगा अधिकतर क्वेश्चंस में। सभी क्वेश्चंस की मैं गारंटी नहीं ले सकता, कंफ्यूज करने के लिए आपको एक्स एक्स या वाई एक्सिस पर भी टाइम दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको एक्स एक्सिस पर ही टाइम मिलेगा। फिर पोजीशन, यानी इसमें आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, डिस्टेंस लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में होगा डिस्टेंस दिया है या डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आप उसको वाई एक्सिस पर शो करोगे। इसको हम पोजीशन लिख लेते हैं अभी। आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर डिस्टेंस होगा। जाहिर सी बात है ये मीटर में होगा या फिर किलोमीटर में होगा। ये टाइम जो होगा सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है या फिर आवर में हो सकता है। तो फिलहाल मैं अभी मीटर और सेकंड में लेकर के चल रहा हूँ। अब देखो ग्राफ के मीनिंग्स, ग्राफ को समझना है, ग्राफ के मतलब को समझना है, क्या कह रहा है, ग्राफ से क्या मीनिंग निकलती है। अगर कोई बॉडी यहां से और ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, देखो ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये ग्राफ बना हुआ है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये ग्राफ बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इस ग्राफ का क्या सेंस निकलता है। बॉडी रेस्ट पर है, क्यों, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन नहीं बढ़ रही। पोजीशन मतलब वाई एक्सिस बढ़ना चाहिए, वाई एक्सिस तो बढ़ ही नहीं रहा है। यहां पर अभी 0 सेकेंड है, फिर कुछ समय बाद टाइम बढ़ा, फिर कुछ समय बाद टाइम बढ़ा, कुछ समय पोजीशन तो हमारी चेंज ही नहीं हो रही है ना। वाई एक्सिस पर तो हम शिफ्ट ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस पर शिफ्ट कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है बॉडी किस पे होगी, एट रेस्ट पर होगी। तो बॉडी एट रेस्ट, जब इस तरह का ग्राफ आपको मिले तो बॉडी किस पर होगी, रेस्ट पर होगी। ठीक है ना। अच्छा, कभी इस तरह का ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो पॉसिबल भी नहीं है। अगर ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन पॉसिबल है, ये टाइम के पैरेलल हो सकता है, बट पोजीशन के पैरेलल कभी कोई लाइन मिलेगी ही नहीं। सोचो, क्या टाइम यहां पर क्या हो रहा है, पोजीशन बढ़ रही है बट टाइम इंक्रीज भी नहीं हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है आपकी पोजीशन बढ़े और टाइम ना बढ़े। रियल लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम बढ़े नहीं। यहां पर क्या हो रहा है, इस ग्राफ का क्या सेंस निकल रहा है कि वाई एक्सिस बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस बढ़ ही नहीं रहा है।
एक्स एक्सिस का मतलब टाइम, किसके लिए? बेटा वेव्स की बात मत करो, हम वेव्स की मोशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हम किसका मोशन पढ़ रहे हैं? हम अपनी आस अपनी बात कर रहे हैं, मोशन हमारे रियल लाइफ में जो मोशन हो रहे हैं वो। रियल लाइफ में मोशन का मतलब हमारे मोशन से है, जो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं उनके मोशन से है, हम लोग चलते हैं उनके मोशन से है। अभी हम वेव्स के मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। वेव्स के मोशन को वेव्स जब पढ़ेंगे तो पढ़ाया जाएगा, वहां पे ग्राफ बताएंगे। ठीक, समझ में आया? तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब एट रेस्ट होता है। रफ कर दें इसको, ये पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, और इसका मतलब रेस्ट पर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर ग्राफ ये बन जाए तब यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी टाइम जितना चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। डिस्टेंस या पोजीशन कह सकते हो, पोजीशन उसी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो रही है। इस तरह की मोशन अगर ग्राफ हमें मिलता है तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो सकती है? क्या कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है? गुड। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होता है, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या फिर हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही रहेगा। पता नहीं क्यों याद आ गया तो वैसे ही पूछ लिया, कोई ऐसा कारण नहीं था पूछने का। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए, तो फिलहाल पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको इतने ही ग्राफ पढ़ने हैं। तीन टाइप के ग्राफ, तीन क्या मतलब दो ही टाइप के ग्राफ मिलेंगे, या तो रेस्ट पे मिल जाएगा या तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी में आएगा बेटा, यहां पर एक्सेलरेशन की बात नहीं। ये कह सकते हो, फिर उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हो। कुछ ऐसे ग्राफ अगर ऐसे मिल जाए, ऐसा ग्राफ कुछ मिल जाए, या फिर ग्राफ कुछ ऐसा मिल सकता है आपको, ऐसा, समझ रहे हो? इस टाइप के ग्राफ अगर मिलते हैं तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। उसको हम एक्सेलरेटेड भी कह सकते, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हो अगर ग्राफ ऐसे बनता है तब। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट यहां से है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से, ये डिफरेंस है दोनों में। इसका ग्राफ कर्व, हाँ, ओरिजिन से भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है कि ये जो कर्व जाएगा ये बहुत शार्प होता है, कुछ ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है, ऐसे बन सकता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, समझ में आया? रफ करें इसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएं। चलिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेक्स्ट टॉपिक। जब ग्राफ पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तो फिर बताइएगा, उस समय पूछेंगे किसको समझ में आया, किसको कितना है, सब उस समय समझ में आ जाएगा। हाँ, फोटो देखना है ग्राफ की। हाँ बताओ। हाँ, ये नॉट पॉसिबल है। डिस्टेंस, हाँ डिस्प्लेसमेंट होता तो पॉसिबल था। टाइम बढ़ रहा है ना, डिस्टेंस थोड़ी ना कम होगी, डिस्टेंस थोड़ी ना कम होगी, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डिस्टेंस थोड़ी ना कम होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है? बहुत सारे ग्राफ इसमें भी होते हैं। सिंपल सा पहले ऐसा बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन वाला, ये टाइम है, मैंने बताया एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम लेना है, और वाई एक्सिस पर क्या ले सकते हैं आप? वेलोसिटी ले सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में, इसमें सेकेंड में ले लेते हैं। अगर ग्राफ पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अगर ग्राफ पैरेलल है एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम अगर नहीं बढ़ेगा तो वेलोसिटी की तो बात ही नहीं आएगी, है ना? तो स्ट्रेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम बढ़ना कंपलसरी है, एक्स एक्सिस पर मोशन होना कंपलसरी है, समय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो टाइम का चेंज होना कंपलसरी है। तो अगर एक्स एक्सिस में मोशन नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस में चेंज नहीं हो रहा है, तो इट डज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई अगर इस तरह का मोशन है तो ये कैसा मोशन होगा? अगर इस तरह का ग्राफ है तो ये कौन सा मोशन है? हाँ, ये है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो यहां पर देखो, अगर इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, यहां पर वेलोसिटी क्या लेते हैं? 40 मीटर पर सेकेंड, तो क्या टाइम बढ़ते, टाइम तो बढ़ रहा है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी फिक्स है यहां पर, यानी डज नॉट चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं? यहां पर एक्सेलरेशन कितना होता है? यहां पर एक्सेलरेशन होता है जीरो। इस तरह के ग्राफ में एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है ना? इस तरह के ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो होगी नहीं मेरे ख्याल से, इसमें आसान सा था। चलिए अगला देखते हैं। ग्राफ ऐसे बन जाए या ओरिजिन से निकल जाए, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाए, तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, ये तो सिर्फ यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी यहां पर एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा? फिक्स होगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन फिक्स होगा। मतलब वेलोसिटी बढ़ तो रही होगी, बट एक फिक्स रेट से बढ़ रही होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है, बट वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है? एक फिक्स रेट से बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी एक बार एक सेकंड में दो मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर अगले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, फिर अगले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी 6 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। तो ऐसा नहीं है, यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है बट एक फिक्स रेट से, यानी हर एक सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है तो 2 चेंज हो रही है। हर एक सेकंड जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, ऐसा है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या हुआ? बेटा ग्राफ, ग्राफ मैंने कहा दो तरीके का हो सकता है, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, दोनों एक साथ थोड़ी ना मिलेंगे, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, एक बार में एक ही ग्राफ मिलेगा। या तो इसमें मतलब यह है कि इसमें वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हो रही है, वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हो रही है, और इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, उसके बाद हमने काउंट करना स्टार्ट किया। ठीक है? एक चीज मैंने बताई थी, जब हम लोग ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर रहे थे, ग्राफिकल मेथड से प्रूविंग कर रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो हमने ये चीज सीखा था, ये चीज मैंने बताया था कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो आप क्या निकाल लीजिए? एरिया निकाल लीजिए। जैसे आप एरिया कैलकुलेट कर लेते हो, मान लो हमें इतने के डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये t1 समय से लेकर के t2 टाइम तक, t1 टाइम से लेकर के t2 टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये आपको फाइंड करना है अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तब आप क्या करते हो? ये जो एरिया बन रहा है इसका आप एरिया निकाल लेते हो, ये जो सरफेस बन रहा है इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो हाउ डज इट पॉसिबल? आप कैसे कह सकते हैं कि एरिया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देता है? एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है, हम कैसे कह दिए, क्यों कह दिए? तो ये प्रश्न उठना चाहिए। मैंने फॉर्मूला तो बता दिया था कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो क्यों, कारण क्या है, वो उसकी प्रूविंग देख लो जल्दी से, कि क्यों हम कह रहे थे कि डिस्टेंस का मतलब एरिया ऑफ ग्राफ होता है। चलिए थोड़ा सा
एरिया निकालते हैं थोड़ा सा। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा वो स्क्वायर में होता है, जरूरी थोड़ी ना हमेशा स्क्वायर मिलेगा, जरूरी थोड़ी ना हमेशा स्क्वायर मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम मान लेते हैं, ये लेंथ है ये वाला और ये ब्रेथ है ये वाला। भाई रेक्टेंगल जैसा दिखेगा ना, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो हमने क्या किया, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। तो बताओ लेंथ ये है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, T2 माइनस T1 होगी कि नहीं होगी, T2 माइनस T1 होगा। तो हम लेंथ को लिख लेते हैं T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई बाई, और ये क्या होगा, अगर यहां पर वेलोसिटी v है, यहां पर वेलोसिटी v है और यहां पर वेलोसिटी 0 है, तो क्या हो जाएगा v माइनस 0, v माइनस 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या। v का मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी है ना वेलोसिटी, और t का मतलब क्या है, टाइम। यानी हमने एरिया निकाला और एरिया की वैल्यू क्या मिली, वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब कह सकते हो स्पीड इंटू टाइम। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहां पर क्या लिखा है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम को हम क्या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम को हम क्या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो बताओ जो एरिया था वो किसके बराबर आ गया, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। इसीलिए कभी भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं ग्राफ का, और हमें क्या मिल जाता है, डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाती है। समझ में आया अब। तो क्या एरिया क्यों निकाले थे, अब समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है एरिया अंडर द ग्राफ। समझ में आ गया हो तो रफ करें। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया कि यूनिफॉर्म मोशन कैसे बनता है ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसे बनता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो तब कैसा ग्राफ बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यानी आपकी स्पीड तो बढ़ रही है बट स्पीड बढ़ने का रेट जो है वो सेम नहीं है, रेट घट बढ़ रहा है। कभी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर ऐसा हो जाए कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा देखिएगा। तो अगर ग्राफ ऐसे बने हो, मतलब टाइम ये है वेलोसिटी ये है और ग्राफ आपका ऐसे बन जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बना हो, तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। और यहां पर एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ते हुए, यूनिफॉर्म ना मतलब समझ रहे हो आप, यानी एक मान लो पहले सेकंड में वेलोसिटी तो 0 रही होगी फर्स्ट टाइम पर, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो कितना इंक्रीज हुआ, 5 इंक्रीज हुआ। फिर हो सकता है आपका 6 इंक्रीज हुआ हो, 7 इंक्रीज हुआ हो, यानी वेलोसिटी हर सेकंड इंक्रीज तो हो रही है बट उसका रेट फिक्स ना हो, तो इंक्रीज कर रही हो। अगर वेलोसिटी हर समय डिक्रीज कर रही होगी और रेट फिक्स ना हो तब ग्राफ कुछ ऐसा बनता है उसका, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है बट एक फिक्स रेट से चेंज नहीं होती, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा ये ग्राफ बनता है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रही हो पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा हो, तब के लिए ग्राफ है ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको आप कह सकते हो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ और इसको कह सकते हो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ। यहां पर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, यहां पर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। हाँ हाँ, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। समझ में आ गया।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ कई बार होता है कि डाउन मतलब नीचे भी बन सकता है, माइनस में भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस में ही बने। कई बार ऐसा हो जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, मतलब ऐसे, फिर ऐसे भी बन सकता है, नीचे भी आ सकता है, नीचे। इसका मतलब क्या होगा, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। जब इसका नीचे आते हैं इसका मतलब हो रहा है क्या, माइनस में जा रही है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी माइनस में नहीं जाती है, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, वेलोसिटी माइनस नहीं होती। वेलोसिटी माइनस का मतलब बस वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे हैं। अब पहले चल रहे थे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, अब डायरेक्शन बदल गई, दूसरे डायरेक्शन में आ गए। तो पहले मान लो ऊपर जा रहे थे, अब नीचे आ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वापस। अगर ऐसा ग्राफ दिख रहा है नेगेटिव साइन पर, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन वेलोसिटी का ग्राफ आपको अधिकतर मिलेगा इस तरह का देखने का। इसका मतलब है कि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दूसरे डायरेक्शन में। हाँ, तब भी ऐसा होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर होता तो उसका मतलब ये होता, मान लो इनिशियल पोजीशन ये है, आप इस डायरेक्शन में चल रहे। कौन सा, ये वाला? हम्म। हम्म। ग्राफ में देखो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तब क्या होता, ये कह रही हो? तो इसका मतलब ये होता है कि टाइम बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है, वही मैं समझाने वाला था। देखो ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया, कुछ पोजीशन तक गया, मान लो यहां पहुंचा, अब यहां से वापस आना स्टार्ट हो गया, इस पोजीशन पर आया और इस पोजीशन से वापस चला गया इस साइड। तो ये देखो, इसका मतलब ये है कि जब इस डायरेक्शन में जा रहा था, आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो ये टाइम, ये ग्राफ है यहां से यहां तक। कहां से, यहां से यहां तक के लिए जब आया इस डायरेक्शन में, तो ग्राफ ये वाला है। फिर वापस इस पोजीशन से जब वापस इस पोजीशन तक जाएगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाली लाइन। उसके बाद फिर जब इस लाइन से पार चला जाएगा, उसके बाद जब इस लाइन से इस डायरेक्शन में पार जाएगा, तो फिर ये वाला ग्राफ बनेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसा नहीं बनता, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नीचे नहीं बन सकता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ही बन सकता है बस। हम्म। अगर डिस्टेंस निकालना है, ग्राफ निकालना है, तो फिर आपको यहां से ऐसे बनाना पड़ेगा, ये चीज एक लाइन बना दीजिए, उसके बाद ये ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए और ये एरिया निकाल लीजिए, तब डिस्टेंस आएगा। ठीक है ना? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर माइनस नहीं करेंगे, वो प्लस ही करेंगे। डिस्टेंस तो प्लस होगी ना, डिस्प्लेसमेंट माइनस होगी। क्या लेंगे? नहीं, अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो माइनस में लेंगे, लेकिन डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो माइनस में नहीं लेंगे, प्लस में लेंगे। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा नहीं बेटा बन नहीं सकता, बस उसको घुमा दिया जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर होगा तो इसको नीचे ना बना करके इतने ही को ही एरिया को ऊपर बना दिया जाएगा बस। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो ऊपर बन जाएगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो नीचे बनाया जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस निकालना होगा बेटा, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपको इसको इसको सबको ऐड करना पड़ेगा अगर डिस्टेंस निकालना है तो। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसके एरिया को इसके एरिया से माइनस कर दीजिए। क्या प्लस? नहीं, तो डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, अगर डिस्टेंस निकाल रहे हो तो प्लस तो करना ही पड़ेगा। डिस्टेंस का मतलब क्या, डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया ये, तो डिस्टेंस में तो प्लस करना होगा ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस करना होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस करना होगा। वही तो कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस करना होगा, डिस्टेंस के लिए प्लस करना होगा। हाँ हाँ हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिर्फ उसी को सॉल्व कर लो, वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? चल, समझ में आया? अब बात आती है क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ समझते हैं। मुझे लगता है कि आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ पाएंगे जिस हिसाब से चल रही है क्लास। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी कुछ बेटा इसी तरह से बनता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ आपका सिंपल ऐसे बनेगा। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, इधर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो कॉमन रेट से बढ़ रहा है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। अगर कॉमन रेट से बढ़ रहा है, ये एक्सेलरेशन फिक्स है, यहां पर एक्सेलरेशन फिक्स होगा, यहां पर एक्सेलरेशन फिक्स नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दो ही ग्राफ मिलते हैं एक्सेलरेशन में, या तो घट सकता है एक्सेलरेशन या तो बढ़ सकता है कंटिन्यूअसली, दो में से कोई एक ही चीज होगी। और एक चीज तो आपको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अंडर ग्रेविटी क्या किस तरह से काम करता है आपको पता होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी यानी ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय, तो ऊपर जाते समय माइनस में पुट करते हैं जी की वैल्यू, और नीचे आते समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू हम प्लस में पुट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऊपर बॉडी कोई जाएगी तो जी की वैल्यू माइनस रखी जाएगी, और नीचे अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो जी की वैल्यू प्लस रखी जाएगी। ये चीज आपको पता है पहले से भी, क्लास 9th में भी आप लोगों ने सीखा था, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत ज्यादा है नहीं। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी मेरे ख्याल से आज खत्म नहीं हो पाएगा। कितना टाइम बचा है बेटा, कुछ बता सकते हो कोई? तब फिर मुश्किल है। मान लो 5 मिनट भी, कितना भी बचा होगा, 10 मिनट से भी कम बचा होगा तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगा टॉपिक वो। रिलेटिव वेलोसिटी अच्छा टॉपिक है, उसको समझाने में टाइम लगेगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के समझाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं इस रिलेटिव वेलोसिटी ही समझाऊंगा कल। ये आज समझ में आया ग्राफ। ग्राफ अरे इतने बहुत है बेटा, इतने में काम हो जाएगा, ज्यादा मत सीखो, इतने में काम हो जाएगा। है तो बहुत सारे ग्राफ, ग्राफ अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, ग्राफ खत्म नहीं होंगे। ग्राफ लंबा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में इतने ही ग्राफ हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है आप लोगों को। जो भी चीजें और बीच बीच में अगर मिलती रहेंगी तो मैं उसके बारे में आपको बताता रहूंगा। हाँ हाँ, जैसे मान लो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया और आपसे कहा जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, तो फिर उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा किस टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी, क्या वेलोसिटी है, तो उसकी ग्राफ कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें आपको फिक्स करनी पड़ेंगी। तो समझ में आया है, कुल मिलाकर के समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ? मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव मोशन, या रिलेटिव वेलोसिटी भी कह सकते हैं आप उसको। रिलेटिव वेलोसिटी कल हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स, अगर लगा करके रखे रहोगे न्यूमेरिकल्स मेरे पास सेंड कर देना। जो न्यूमेरिकल्स कल अगर मुझे आपको नहीं आ रहे होंगे तो आप उसको सेंड करिएगा, मैं आज देख लूंगा, कल मैं उसको आपको लाइव क्लास के दौरान बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए, नहीं आता व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, उसके सॉल्यूशंस लाइव क्लास में कल मिलेंगे। कोशिश करूंगा ऐसे ही समझाने की, नहीं जो कुछ अगर क्वेश्चन समझाने लायक नहीं होगा, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू नहीं समझा सकूंगा, तो उसको मैं लाइव क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ओके, क्लास ओवर करें। चलिए कल पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी।